अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। और क्या बोल रहे हैं, 10th की ज़िंदगी। सर 10th की ज़िंदगी हम नहीं काट रहे, ज़िंदगी हमें काट रही है। देखो, तो प्रीवियस वीडियोस में हम देखे थे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है, और उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी करे थे, एकदम अच्छे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ सर, मैं नहीं देखा। और उसके बाद हम क्या करें, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी भी करें, उसके रिलेटेड भी हम अच्छे सारे प्रॉब्लम्स करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, जिससे कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। इस वाले वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएं जिससे आपका पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो जाता। ये लास्ट वाला वीडियो रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। और इस वाले वीडियो के बाद अगर आप सारे वीडियोस देखें या आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के पहले के जो टॉपिक्स है वो अगर आपको आते तो आपको पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी आपका क्लियर हो गया। तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया और आप देखें कि अरे हाँ, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन है, जैसे ही आपको ये समझ में आता आपके दिल में लड्डू फूटते। क्यों? ताकि अरे मैं तो प्रैक्टिस करा, यानी मुझे आता है इसका सोल्यूशन और इसके मार्क्स मेरे हो गए अभी। तो ऐसे अपन प्रैक्टिस करेंगे एकदम। आप नोटबुक लेके बैठो, मस्त वाले प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। और एक बात, हम जब nth टर्म ऑफ एन एपी आपको पढ़ाए तो उसमें हम सारे मॉडल्स कवर कर दिए थे सिवाय एक मॉडल के। वो वाला मॉडल हम इस वाले वीडियो में कवर कर देंगे और ज़्यादातर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि ज़्यादा हायर वेटेज पे और ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक वही है। कौन सा? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आप नोटबुक निकाल लो, जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? चलो, और आप देख रहे हैं मैं समझूँ, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है सर? चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो जो सीधा फ्रॉक के जैसा जंप करके आ गए उनके लिए हम बस बोल दे रहे, इस वाले चैप्टर में दो ही फॉर्मूलाज है। वो क्या है सर? पहला फॉर्मूला है ए एन, जिसको हम बोल रहे हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है? तो एक क्लियरली हम देखे थे हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में कि इसको डिराइव भी हम करे थे, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम करे थे, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये क्या है? एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पूरे चैप्टर में। अगर ये दो फॉर्मूलाज हम अच्छी तरीके से समझ गए, इसमें हर एक टर्म को, n क्या है, d क्या है, a क्या है, n क्या है, इसमें भी अगर हम अच्छी तरीके से समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता, ठीक है? आओ अब अपन करेंगे प्रॉब्लम्स। आओ तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, फाइंड डी sum of first 20 odd natural, हाँ सर, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल नंबर्स। ये है 2012 का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो वीडियो को पॉज करो, सर आप बोर्ड पे से हटो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया? हो गया? देखो हम कर रहे हैं अभी, क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है हम लिखेंगे। अभी तक तो एपी का क्वेश्चन है भी शायद हमें समझ में नहीं आया, पर ऑड नेचुरल नंबर्स हम लिखे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ऐसे ही जाते रहेंगे, ठीक है? ख़त्म नहीं होंगे जैसे आपकी बातें, तो ये ऐसे ही जाते रहते। तो अभी बोला कि फर्स्ट 20 नंबर्स को लो। अब जैसे कि ये फर्स्ट 2 हो गए, फर्स्ट 3 हो गए, वैसे कुछ फर्स्ट 20 नंबर्स को लो और उनको ऐड करो, और जो भी आता वो आपका आंसर है, ठीक है? वो सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, यानी हमको वो पूछ रहा S20 क्या है। हाँ, तो S20 अगर मुझे होना, यानी SN यहाँ n की प्लेस में, हाँ 20 है, तो फॉर्मूला में हम n तो पता है 20/2 इंटू 2a। अभी a क्या है मुझे मालूम रहना, a यानी फर्स्ट वाला टर्म। हाँ, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, और वैसे ही हम लिख सकते हैं d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी 3 - 1 कर लो या फिर 5 - 3 कर लो, ठीक है? आसपास वाले नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है, तो 3 - 1 करने पे हमें आ जाएगा 2। तो a आ गया, d आ गया, और n भी हमें मालूम वो है 20। तो बस हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है? आओ जल्दी से देखेंगे। तो हमें सबसे पहले बताना है किसी के, आप ए तो ला लिए, एन भी ला लिए, डी भी ला लिए, और इसमें सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, पर भाई ये एपी है या नहीं है आपको वो भी तो पहले बोलना है। अगर एपी ही नहीं है तो क्या ये फॉर्मूलाज अप्लीकेबल है? नहीं, एपी है तभी ये फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 3 - 1
इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस अगर है तो उसको हम बोलते हैं देयरफॉर इट इज़ इन AP। ये AP में है, हाँ अभी AP में है, आप बता दिए। और इसके बाद अपनी कहानी अपन आगे बढ़ाएंगे, वो है A इक्वल टू 1, D इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और हमको S20 फाइंड करना है। देखो 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 S20 कैसा फाइंड करेंगे, n/2 यानी 20/2 इंटू 2A, A क्या है 1, प्लस यहाँ पे देखो फॉर्मूला n-1 यानी 20-1 इंटू D क्या है 2। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अच्छा समझ आ गया, चलो अभी जल्दी से देखो, ये हो गया 10, ये हो गया 2 इंटू 1 2, प्लस ये 19 इंटू 2। हाँ तो अभी आप देखो 10 इंटू ये हो गया 2, प्लस ये हो गया 38, तो हो गया 10 इंटू 40, ये हो गया 400। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमें आ गया, वो है 400। ठीक है, हो गया। तो कितना सिंपल था, बस आपको मालूम रहना था कि ऑड नंबर्स क्या है। हाँ सर, मेरे छोटे भाई को भी मालूम। तो जब आपको ऑड नंबर्स मालूम हो गए तो आप बता दिए कि ये AP में है। AP में रहने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या है बोलो? AP में रहने के लिए एक ही कंडीशन है, वो है कॉमन डिफरेंस रहना। अगर 3 माइनस 1 करे, हाँ 2 आ रहा, 5 माइनस 3 करे 2 आ रहा, 7 माइनस 5 करे 2 आ रहा। बस अगर कॉमन डिफरेंस अगर है तो उसको अपन AP में है बोलते हैं। हाँ, जैसे कोई मुस्कुरा के देख ले तो आप कुछ और समझ लेते हैं, वैसे ही कॉमन डिफरेंस है तो हम ये समझ लेते हैं कि AP में है हमेशा। ठीक है, चलो हो गया। अगर हम प्रॉब्लम्स नोट कर ले तो आपको बड़ी आसानी होती है फिर इसको रिफ़र करने में। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स जब भी हम क्वेश्चन लिखें, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। और खुद से ट्राई करने से भले आंसर ना आए, पर हम सोचते कि अरे भाई ऐसा आ सकता, या फिर ऐसा हम आंसर के पास जा सकते। ठीक है, फिर समझ आता अरे मैं तो ऐसा करा था पर शायद ये रॉन्ग था, हाँ ये वाला करेक्ट है। तो करने से होगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन, बस पूछा फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 2 के प्लेस में 3 डिजिट नंबर पूछा विच आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है। हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, और ये एक ही मॉडल है जो हम कवर नहीं कर रहे थे हमारे nth टर्म ऑफ एन AP में। इसको छोड़ के सारे प्रॉब्लम्स अपन कर दिए थे, यानी सारे मॉडल्स। तो इस वाले वीडियो में हम ये जो मिस हो गया था मॉडल, वो वाला मॉडल भी कवर कर दे रहे, जिससे आपको ये nth टर्म ऑफ एन AP से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ हमने तो सारे टाइप के प्रॉब्लम्स कवर कर दिए थे, तो मैं अभी इसको कर सकता हूँ। चलो, तो इसको कैसा करना, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। कितने 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल 3 से है? तो 9 अगर हम लिखे, ये तो सिंगल डिजिट हो गया, तो इसके बाद से ही आते 2 डिजिट नंबर 1 0। हाँ, यहाँ से है 2 डिजिट नंबर। तो हम देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 3 जा 9 होता, 1 बच जा रहा। फिर हम देखें क्या 11 है? नहीं, 11 भी नहीं है। क्या 12 है? हाँ, 3 4 जा 12। तो हम देखें कि 12 से स्टार्ट हो रही हमारी कहानी। तो 12 एक ऐसा सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। हाँ, अब इसके बाद वाले नंबर्स लाना बड़े आसान हैं, बस इसमें 3 ऐड कर दो, 15। हाँ, 15 भी 3 से डिविजिबल है, और ऐसे ही बस 3 ऐड करते रहेंगे हमें नेक्स्ट नंबर आते रहेंगे। हाँ, तो ये है 2 डिजिट नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो हमें पूछ रहा क्या, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ऐसे कितने नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे कहाँ तक। तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? वो है 99। हाँ, इसके बाद तो 100 आ जाएगा, यानी ये 3 डिजिट हो गया। तो हम 3 डिजिट पे तो जा रहे नहीं, तो सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। अभी हम देखना क्या 99 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 33, यानी ये डिविजिबल है। भाई डिविजिबल का मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं वो डिविजिबल है, या वो डिवाइड कर रहा है जिसको, फॉर एग्जांपल 99 था, हम लिखे 3, तो 3 3 जा यहाँ पे 9 आ गया, और फिर से यहाँ पे 9 था, 3 3 जा यहाँ पे भी 9 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा तो हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है।
किससे डिविजिबल है? 3 से। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आना इंपॉर्टेंट है, तभी वो डिविजिबल है। उसको छोड़ के कुछ और रिमाइंडर आ गया तो वो डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो 99 एक लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अरे भाई इसके बाद तो सीधा 100 आ गया, वो 3 डिजिट हो गया, तो ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। हाँ चलो, तो अब इसमें ऐसे कितने नंबर से हमें काउंट करना है, जैसे कि ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर, ये है थर्ड वाला, और ऐसे ही जाते रह रहे, और ये कौन सा है हमें नहीं मालूम। हाँ, तो अभी आप देखो, अगर हम आपको बोले एक AP है, देखो देखो देखो, अगर हम आपको बोले एक AP है 1, 3, 5, 7, और हम आपको पूछे बोलो इसमें कितने टर्म्स हैं, आप आराम से बोल लेते हैं 1, 2, 3, 4। हाँ, इसमें 4 टर्म्स है आप बोलेंगे। तो जब हम बोले A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 5 है, और A4 यानी लास्ट वाला टर्म या फोर्थ वाला टर्म ये 7 है। तो जब हम ये बोले कि लास्ट वाला टर्म 7 जो है वो A4 है, तो ये 4 से हमें मालूम हुआ कि भाई इसमें बस 4 टर्म्स है। देखो देखो, हम क्या बोले आपको, आपके पास एक AP है, उसका लास्ट टर्म आपको मालूम, ये इसका लास्ट टर्म है, 100% हमें मालूम ये लास्ट है, इसके बाद कुछ और नहीं है। तो जब ये लास्ट टर्म हमें मालूम, तो इसकी n की वैल्यू अगर हमें मालूम हो गई कि n की वैल्यू 1, 2, 3, n की वैल्यू 4 पे लास्ट टर्म आ रहा, तो कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। हाँ, तो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, तो हमारे तो ये मालूम ये पोजीशन है, कुछ nth पोजीशन है मान लो, और जिस पे वैल्यू ये है, तो हमें लास्ट टर्म मालूम n हम बोलेंगे उसको लास्ट वाला, या L भी आप लिख सकते, वो है 99। देखो देखो, समझो कॉन्सेप्ट, मज़ा आती। लास्ट टर्म है वो है 99, हाँ, और लास्ट से पहले वाला टर्म कुछ और है 96। तो ये लास्ट वाला टर्म आपको 99 आया, तो यहाँ से अगर आप n फाइंड कर लिए, मान लो A19 या A20 आपको 99 आया, यानी 20th टर्म 20वां टर्म आपका 99 है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ऐसे ही 28th टर्म ये 20 आ गया इनकी वैल्यू अगर आपको सॉल्व करने पे। तो कितने टर्म्स है आप बोलो? 20 टर्म्स है। मान लो ये सॉल्व करने पे n की वैल्यू आपको 15 आई, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 15th टर्म पे ये है, इसके बाद 16th टर्म तो नहीं है, ताकि यहाँ पे हम रुक गए। तो टोटल कितने टर्म्स है? बस 15 टर्म्स है। अच्छा, तो लास्ट वाले टर्म को हम ऐसा लिख रहे हैं कि लास्ट वाला टर्म an, अगर n नंबर्स है तो लास्ट nth पोजीशन पे जो है वो है 99। हाँ, बस अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, पर उससे पहले हम बताना भी कि ये AP में है। तो आप देखो 15 - 12 हम करेंगे, 15 - 12, और ये बराबर होगा 18 - 15 के। बस पड़ोसियों को लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये उसमें है कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर ये जो है AP में है। हाँ ठीक है। हाँ चलो, अभी अपन देखो कैसा लिखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म आप बोलो, चलो चलो बोलो बोलो। हाँ, 12 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस आप बोलो, यानी 15 - 12 जो कि 3 है। इतनी बात समझ गई। बस अभी ये फॉर्मूला में अपन लगाएंगे और फाइंड करेंगे। an का मतलब क्या है? a + n - 1 × d = 99। चलो आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। हो गया सर, हमारा आंसर आ गया। तो a की प्लेस में हम क्या लगाएंगे? तो a की प्लेस में हम क्या लगाएंगे? a की प्लेस में हम लगाएंगे 12 प्लस n तो नहीं मालूम, n - 1 × d हमें मालूम 3 = 99। बस अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, देखो 12 को वहाँ पे भेजो, n - 1 × 3 = 99। यहाँ पे +12 था तो ये -12 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 और 87। ठीक है। हाँ, ये है n - 1 × 3। अभी हम क्या करेंगे? 3 को भी यहाँ पे भेजेंगे, तो जिससे क्या होता है, देखो यहाँ पे n - 1 = 87 तो था, और इससे 3 से डिवाइड हो गया ये। तो आप देखो 3 × 1 = 3, यहाँ पे 3 × 2 = 6, यानी 2 यहाँ पे आ गया 27, तो 3 × 9 = 27। तो n - 1 हमें आ गया 29, और n की वैल्यू हमें आ गई 29 + 1। ये -1 यहाँ जाने पे +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें आ गई 30। यानी ऐसे 30 टर्म्स हमें लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे 28, 29, 30। इन सारे टर्म्स, इतने टर्म्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। ओके, हो गया। चलो अभी आप देखो यहाँ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो बड़ी आसानी से आ गया जो 3 से डिविजिबल है। पर मान लो अगर 3 के बदल आपको 8 देता क्वेश्चन में, या कुछ भी एक नंबर देता और बोलता कि लार्जेस्ट 2 डिजिट बोलो, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें मालूम, वो है 99।
तो हम 99 को जो भी नंबर दिया उसे डिवाइड करेंगे। ये हम क्यों कर रहे प्रोसेस, ताकि हमें वो लार्जेस्ट नंबर आ जाए जो 8 से डिविजिबल है। 99 है या नहीं है हम देखेंगे, अगर नहीं है तो कौन सा नंबर है लार्जेस्ट जो 8 से डिविजिबल है। स्टार्टिंग वाला तो आप आराम से कर सकते हैं कि 10 से शुरू होता, 10 नहीं है 8 से डिविजिबल, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, हाँ 16 है। तो 16 से आप 8 और 8 ऐड करते जाएंगे, 16, 24, 32, 40 आप ऐसे लिखते जाएंगे। पर लास्ट नंबर कहाँ तक लिखना वो कैसा फाइंड करना, देखो आप, तो हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 रहता, उसके बाद तो 100 आ जाता। तो हम 8 को इससे डिवाइड करेंगे, तो 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ गया 1 और 9, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा, बोलो बोलो बोलो, रिमाइंडर क्या आ रहा, रिमाइंडर 3 आ रहा। तो हमें चाहिए कि रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आया यानी ये डिविजिबल है जो भी नंबर है। हाँ, पर 99 यानी रिमाइंडर मतलब क्या, इतना बच जा रहा, इतना एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है। हाँ, तो इसको हम इसमें से निकाल देंगे कि भाई एक्स्ट्रा पार्ट तो चले जा, सो दैट ये डिविजिबल हो जाना। यानी यहाँ पे 0 आना तो यहाँ पे 3 निकाल देना, तो 99 में से 3 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 96। अभी आप देखो इसको 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 ज़ा 8, ये 1 6, 8 2 ज़ा 16 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें आ गया वो है 96। क्लियर हो गई इतनी बात कि लार्जेस्ट नंबर कैसा फाइंड करना। चलो वही अगर 3 डिजिट नंबर पूछ लेता तो, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी, जैसे कि आप देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट यानी 3 डिजिट शुरू ही यहाँ से होता, इसके पहले तो 99 रहता। हाँ, तो यहाँ से शुरू हो रहा और बोला 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 बोला। ये 2012 का क्वेश्चन है सेम। तो इसको अपन कैसा करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। तो हम देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। हम डिवाइड करके देखें, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये तो नहीं है। इसके बाद वाला नंबर क्या है 101, इसको करके देखें क्या ये है, ये भी हम देखें नहीं आया। फिर नेक्स्ट नंबर है 102, तो इसको हम करके देखें और हम देखें कि हाँ ये आया 34। 3 को जब हम डिवाइड करते 34 टाइम्स में आया आता। तो इसके बाद बस 3 3 ऐड करते जाएंगे हम, 105 108 ऐसा कुछ। हाँ, अभी लार्जेस्ट नंबर हम कैसा फाइंड करें 3 डिजिट, तो देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट तो कुछ ये रहेगा। इसके बाद तो 1000 आ जाता जो कि 4 डिजिट हो जाता। हाँ सर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोक देंगे और देखेंगे क्या ये डिविजिबल है। यहाँ तो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो यही लार्जेस्ट है। मान लो अगर 8 के लिए बोलता वही कि फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 8, तो हम क्या करते थे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लेते थे और उसको 8 से डिवाइड करते थे। ये वाले भी वैल्यूज़ चेंज होते, पर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसके रिलेटेड हम रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 ना आया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी ये नंबर है उसको लार्जेस्ट है बोलकर वहाँ पे रोक देंगे कहानी, और उसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, चलो, तो इससे हटके या इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पूछता क्वेश्चन में। ठीक है, चलो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छान के एकदम पूरा एनालाइज करके आपको बोल रहे, हवा में बात नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप। इफ 14th term of an AP is twice its 8th term and 6th term of an AP is -8, find sum of first 20 terms। ये 2015 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं क्या बोला, इफ़ द 14th टर्म ऑफ एन AP, यहाँ सम की बात नहीं हुई, 14th टर्म यानी 14th पोजीशन पे जो भी है जिसको हम लिखते हैं A14, तो हम लिखेंगे गिवन क्या दिया A14, 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस, यानी 14th टर्म 2 गुना है, ट्वाइस है 8th टर्म के। 8th टर्म हम लिखेंगे A8, ठीक है, और क्या दिया, एंड 6th टर्म ऑफ एन AP इज -8, इसका जो 6th टर्म है वो है -8, और आपको फाइंड करना है S20। तो हम सबसे पहले रफ में S20 का मतलब क्या है हम लिखेंगे, ये है n/2, n की वैल्यू 20 है, हाँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
तो अगर हमें n तो मालूम यहाँ पे 20 है ये, ठीक है चलो। तो अगर a मालूम हो जाए, d मालूम हो जाए, तो मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो अभी मेरा पूरा फोकस कहाँ चले गया कि भाई कैसा मैं a और d को ला लूँ, कैसा मैं a और d को ला लूँ। मान लो a और d के वैल्यूज़ हमें आ गए, वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ जाएंगे। हाँ चलो, तो a और d कैसा लाए, इसीलिए शायद ये दो इक्वेशंस दिया, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। a 14, यानी यहाँ पे देखो n की प्लेस में 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 14 माइनस 1 यानी 13 इंटू डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस 13d इक्वल्स टू 2a प्लस 14d, तेरा डी या मेरा डी। देखो अब ये हो गया, अब इन दोनों को भी यहाँ पे भेज दो, यानी पहले a को वहाँ पे भेजो, a को भी भेजो और 13d को भी भेजो। यहाँ कुछ नहीं है, 0 इक्वल्स टू 2a माइनस a, ये प्लस है वहाँ जाके, और ये 14d तो था माइनस 13d। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू a प्लस d। तो यहाँ से किसी एक को यहाँ भेज दो, ठीक है, यहाँ से किसी एक को यहाँ भेज दो, तो माइनस डी इक्वल टू ए, या फिर आप a को भेज दो, कुछ भी भेजो चलता। जैसे कि ये हो गया माइनस डी इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू माइनस डी, ये d इक्वल्स टू माइनस है। हाँ, ये हमें कुछ रिलेशन आ गया, पर वैल्यू तो नहीं है। वैल्यू आना था हमें अल्टीमेटली कि a की वैल्यू कुछ 2 है, b की वैल्यू, d की वैल्यू कुछ 4 है, तो वो हम सब्सटीट्यूट करते थे, बस हमें तो रिलेशन आया। चलो अब इसको कुछ कर सकते क्या, देखेंगे अपन। तेरा d, हाँ सर ये मेरा d है। अभी देखो a6 हम कैसा कर सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 8। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखो, हम a की प्लेस में माइनस डी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो a की प्लेस में हम लगाएंगे माइनस डी प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 4d इक्वल्स टू माइनस 8, d इक्वल्स टू माइनस 2। और अगर d माइनस 2 है, d माइनस 2 है, तो a क्या है, जो 2 a क्या है, जो a भी माइनस 2 बोला वो उठ के खड़ा हो जाए। अगर आपको ये डिफिकल्ट, देखो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस, अब d की वैल्यू लगाना है, वो है माइनस 2, सो माइनस इंटू माइनस वो हो जाएगा प्लस, और a की वैल्यू है 2, माइनस 2 नहीं 2, a की वैल्यू है 2, ठीक है, और d की वैल्यू आ गई माइनस 2। अभी क्या करना है, बस ये फॉर्मूले में लगाना है और आंसर आ जाता हमारे को, हो गया। देखो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, या फिर d को, a को ऐसे ही रख के d को चेंज कर दो, देखो अभी भी आंसर हो जाता। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो हम d को ऐसे, a को ऐसे ही रखेंगे और d को हम चेंज कर देंगे कि d की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे d इक्वल्स टू माइनस a हम लिख सकते हैं। अगर a को हम यहाँ भेजें तो आप देखो d की प्लेस में हम लिखें माइनस a, तो क्या a माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस 4a इक्वल्स टू 8, माइनस 8 माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 8/4। तो a का वैल्यू हमें आ गया 2, आया कि नहीं, हाँ आया। तो अब a 2 है तो d क्या है, माइनस 2, ठीक है, वही तो आया था। तो हमें आ गया a 2 है और d माइनस 2 है। अब बस इन वैल्यूज़ को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर ला लेंगे। देखो देखो हो गया, बस आपको सॉल्व करने आ गया, बस आपको फॉर्मूला अगर आता था तो बस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अच्छा खासा ही है। तो अब आप देखो S20 इक्वल्स टू n/2, वहाँ पे n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू थी, a की वैल्यू थी 2, d की वैल्यू भी थी -2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। देखो देखो 20/2 ये हो गया 10 इंटू 4 प्लस 19 इंटू -2। तो यहाँ से आप देखो हम कैसा करेंगे इसको, 10 इंटू 4 ये प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, 19 2 हो गया 38, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखो 10 इंटू, और ये क्या हो जाएगा हमारे को -34, तो गया -340। तो इस AP के सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमें आ गया -340, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम ओपन करेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये है, इफ सम ऑफ फर्स्ट
7 terms of an AP, देखो देखो, is 182 and ratio of its 4th and 17th term is 1:5. ये ऊपर चले गया प्लेन में, 1:5. फाइंड द AP या डिटरमाइन AP. ये 2014 का क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे. हो गया, हो गया. देखो अब हम कर रहे हैं. क्या बोला? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, इसको लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 182 बोला. अच्छा, और क्या बोला कि रेशियो यानी डिवाइड कर देंगे. रेशियो ऑफ 4th टर्म यानी A4. देखो 4th टर्म बोला, S4 नहीं है. अगर सम आया तभी हम S लिखेंगे, वरना बस A लिख रहे हैं हम, यानी वो वाला 4th वाला टर्म. 4th टर्म टू इट्स 17th टर्म इज 1:5 दिया. हाँ, तो और पूछ रहा क्या हमें? AP बोलो. तो आप बोलो कि हम एक AP को कैसा लिख सकते हैं? सर आप मार्कर से और हम पेन से लिख सकते हैं. एक AP लिखना, अगर हमको एक AP लिखना है तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम रहना. हाँ, और डिफरेंस अगर मालूम तो हम वो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे. और इसमें भी अगर हम वो D को ऐड करें, यहाँ पे भी ऐड करें, तो A+D तो था, उसमें एक और D ऐड कर दिए, तो यहाँ 2 टाइम्स D हो गया. हाँ, फिर इसमें भी अगर हम D को ऐड करें तो ये A+2D था, एक और D मिला है तो 3D हो गया. फिर A+4D, A+5D. तो अगर मुझे बस A मालूम और D मालूम तो बस मैं पूरा AP लिख सकता हूँ. फाइंड AP का मतलब हमें पूरा AP लिखना है. तो अगर हमें AP लिखना है तो मुझे बस A और D, ये 2 चीज़ें अगर मालूम तो मैं AP लिख सकता हूँ. अच्छा, तो कैसा मैं ये 2 गिवन कंडीशन से A और D के वैल्यूज़ ला सकता हूँ, हमें वो सोचना है. जैसे ही हम ये A और D के वैल्यूज़ ला लेंगे तो इससे हम AP भी लिख लेंगे, जो कि हमें पूछ रहा. ओके चलो, तो वो कैसा लेंगे हम सोचेंगे. तो S7 का मतलब क्या है? 7/2 यानी n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और ये दिया 182. इसको अपन सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, या फिर उसको करके इसको करेंगे, तो जिससे हमको A और D के वैल्यूज़ आ जाए. ठीक है, चलो. तो इसको देखो आप, ये हो गया n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 182. अब यहाँ से आप देखो आप क्या कर सकते हैं. अगर इसको हम भेजें यहाँ पे तो हो जाएगा 2A प्लस 6 इंटू D इक्वल्स टू, ये 182 तो था. जैसे कि मान लो 2 को पहले हम भेजे, 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा था इस नंबर से, इस बड़े वाले ब्रैकेट से, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा. हाँ, तो अब आप देखो इसको क्या हम देखो जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशंस देखते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, ना कि डायरेक्टली 182 क्या होता फिर 7 से डिवाइड करना. उससे पहले हम देखना कि हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं. क्यों करना है ऐसा करने से नंबर्स छोटे हो जाते हैं. ठीक है सर. तो ये हो गया 7 1 × 7, ये कहीं आता क्या हम देखेंगे, तो 7 2 × 14 हो गया, और यहाँ पे 4 आ गया, और 7 6 × 42 हमें मालूम. हाँ, तो हमें आया 2A प्लस 6D इक्वल्स टू 26 इंटू 2, ये है 52. हाँ, ये कुछ इक्वेशन आ गई हमें A और D में. चलो इतना सॉल्व कर दिए. इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? सर मैं 2A को वहाँ भेज दूँ तो उससे होता क्या? ठीक है, तो हम यहाँ तक सॉल्व कर दिए. अब आओ इसको सॉल्व करेंगे. ये है A4/A17 इक्वल टू 1/5. इसको अपन सॉल्व करेंगे. जब भी हम देखें ऐसे 2 फ्रैक्शंस है और बीच में इक्वल टू है, तो हम क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ देखो, यानी 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स ऑफ A4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसा 1 टाइम ऑफ A17. अभी बस इसको भी सॉल्व करेंगे. तो देखो 5 इंटू A4 का मतलब बोलो आप जल्दी से फॉर्मूला देख के, ये है A प्लस 4 - 1 इंटू D इक्वल टू A17 का मतलब है A प्लस 17 - 1 इंटू D. अब इसको सॉल्व करेंगे अपन. ये हो गया 5A प्लस 15D, 5 3 × 15 इक्वल टू A प्लस 16D. क्या बात बोली सर आपने, 5 3 × 15. वाह वाह, ये किताबों में लिखी जाएगी बात. तो इसको अपन यहाँ लाएंगे A को, तो 5A माइनस A इक्वल टू, ये 15D को वहाँ लेके जाओ, 16D माइनस 15D, ये हो गया 1 बार D, 16 माइनस 15, और ये 5A माइनस A हो गया 4A. यहाँ पे भी A और D में रिलेशन आ गया. ठीक है, और वो क्या आया कि D है 4 टाइम्स ऑफ A. तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको 1 मान लो. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2A प्लस 6 टाइम्स ऑफ, अब D की प्लेस में हम लगा सकते हैं 4A इक्वल टू 52. देखो ये सॉल्व करने से हमें बस एक रिलेशन आ गया, ये सॉल्व करने से हमें रिलेशन आ गया, वो है D इक्वल्स टू 4A.
बस उसको उठा के यहाँ पे हम रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ताकि ए और डी की वैल्यूज़ आ जाना। देखो देखो अब यहाँ पे अब आप देखो हम इसको कैसा कर रहे हैं। 2a तो है, आंसर है 6 × 4 24 a इक्वल टू ये हो गया 52। तो ये हो गया 26a इक्वल टू 52। 26 को वहाँ भेजो, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 26 × a था, तो अब डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया हमको 2। 26 1 जा 26, 2 टाइम्स ऑफ 26 52 होता। हाँ, या 4 से कर लो, 13 से कर लो। तो देखो a का वैल्यू हमको आ गया। हाँ, a का वैल्यू 2 आ गया। तो आप बोलो a का वैल्यू अगर 2 है तो d का वैल्यू क्या है? 8 है। अच्छा चलो, तो इसको अपन कैसा करेंगे, a इक्वल्स टू 2 हमें आ गया, ठीक है। और हमें मालूम कि d इक्वल्स टू 4a दैट इक्वल्स टू 4 × 2 दैट इक्वल्स टू 8। तो a का वैल्यू भी आ गया और d का वैल्यू भी हमें आ गया। हाँ, अब बस इन दो वैल्यूज़ को इससे हम AP फॉर्म कर देंगे। हो गया। देखो अब हम कर रहे, बस हो गया। तो a का वैल्यू हमें आया था। AP हम कैसा लिख सकते हैं? AP हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। अब इसमें हम d ऐड करेंगे यानी a + d, फिर इसमें हम d ऐड करेंगे यानी a + d तो था, उसमें एक और d हम ऐड कर दिए यानी a + 2d। हाँ 2d। अभी इसमें एक और d हम ऐड कर दिए तो a + 3d, और ऐसे ही ये जाते रहेगा। हाँ, तो अब इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? आप देखो हमारा AP क्या है? a यानी 2, और इसमें हम फिर d ऐड कर देंगे यानी 2 + 8 हम ऐड करेंगे, तो ये हो गया 10। फिर इसमें हम क्या करेंगे? फिर 8 ऐड करेंगे, ये हो गया 18, और ऐसे ही आप बस 8 ऐड करते जाओ और आपको आते रहता। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड AP। हो गया। देखो ये है हमारा रिक्वायर्ड AP जो कि इन्फिनिट AP, ये जाते रहेगा। हम बस 4 से 5 टर्म लिख देंगे और हो गया। हो गया। चलो अब एक लास्ट वाला प्रॉब्लम अपन करेंगे, ठीक है, जो कि अच्छा वाला प्रॉब्लम है। अभी तक हम जो भी करें उसमें बेस्ट वाला है। तो अपने पेनों को उठा के रखिए, अच्छे से नोटबुक में लिखिए इस प्रॉब्लम को। देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + सर ये क्या लिख रहे प्लस x इक्वल्स टू 287, ठीक है। और बोल रहा फाइंड x। ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाई वेटेज का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया। हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देख के इतनी तो हम प्रैक्टिस कर लेना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कि हमें ये 1 4 7 10 देखकर समझ आ जाए कि ये AP में है। कैसा बोल रहे हैं सर आप? बस 3 3 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आ रहा, या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस हमें आगू 3 आ रहा। जैसे कि 4 - 1 7 - 4 10 - 7 13 - 10। तो जब डिफरेंस हमें 3 आ रहा, अगर डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो नंबर्स को अपन AP में बोलते हैं। हाँ, और AP में हमको सम करना है। अच्छा समझ ये बात, चमकी इतनी बात? हाँ, AP में हमें सम करना है और उससे x का वैल्यू फाइंड करना है। इतनी बात समझ आ गई तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 4, 7, 10, 13, अप टू सो ऑन इज इन AP सिंस कॉमन डिफरेंस है। क्या है कॉमन डिफरेंस? वो है 3, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस है जो कि 3 है, इसलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? AP में है बोलेंगे। अच्छा ये AP में है हम बोल रहे हैं। अभी आप देखो इससे हम क्या कर सकते हैं? ये बोला कुछ नंबर्स ऐसे ही कुछ x तक जा रहे हैं, तो अगर ये कितने टर्म्स है हमें मालूम रहता। देखो देखो अगर हमें मालूम रहता कि ये 20 टर्म्स है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ऐसे 18, 19 ये 20 है, तो 20 टर्म्स है तो हम बोलते थे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स करेंगे, और वो करने पे हमें आना 287, सम करने पे आना 287 हम लिखेंगे। पर हमें मालूम नहीं कितने टर्म्स है। अरे कितने टर्म्स है अगर मालूम रहता तो हम ऐसा लिखते थे, पर हमें कितने टर्म्स है भी नहीं मालूम। तो चलो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। जैसे कुछ अगर हमको नहीं मालूम तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। हाँ सर, अभी आप देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी मैं सम ऑफ फर्स्ट इतने टर्म्स कर रहा हूँ। अब ये कितने हैं मुझे नहीं मालूम, हम n मान लिए, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो जाएगा n/2 इंटू 2a हमें मालूम वो है 1 प्लस n-1 इंटू d भी हमें मालूम, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू है 4 - 1 जो कि है 3, तो d भी हमें मालूम हो गया। और सम ऑफ हम कितने टर्म्स ले रहे हैं? बस इतने टर्म्स ले रहे हैं, x तक जो जा रहा तो उसका सम भी हमें को दिया,
वो है 287, देखो इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 3n-3। हाँ इतनी बात चमकी। अभी आप देखो 2 को यहाँ पे भेजो, यानी 287 इंटू 2 इक्वल टू n तो था इंटू ये क्या हो जाएगा आप बोलो, ये 3n है और ये 2 - 3 ये हो गया -1, तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 1475, ठीक है। 287 इंटू 2 574 इक्वल टू, अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3n तो था, फिर एक और n मल्टीप्लाई करें तो 3n² माइनस n इंटू 1 n। हाँ अब इसको यहाँ पे भेजो तो अब देखो इसको अपन कैसा लिखेंगे, देखो देखो इसको अपन कैसा लिखेंगे, हम बस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टर्म्स है। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए तो लास्ट वाला टर्म मान लो 20 टर्म्स है तो 28th टर्म ये है, तो इससे हमारे को x का वैल्यू भी आ जाता। वो कैसा देखो, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम ला रहे हैं तो हमें आ गया 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। हाँ ये प्लस था, यहाँ जाने पे माइनस हो गया। अब ये कैसा दिख रहा हमको, याद करो, कुछ याद आ रहा? हाँ सर, 9th में मेरी एक दोस्त थी, वो नहीं ये देखने से हमको याद ये आना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। ये क्या बोल दिया सर आप, दिल तोड़ दिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में ये क्या आ गया, तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमको थोड़े कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर से भी लेना पड़ता, तो अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का नहीं होता, पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है, x की प्लेस में 3 है, ठीक है, a की प्लेस में 3 है, b के प्लेस में -1 है और c के प्लेस में -574 है। हाँ तो इसके लिए हमको x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे x के प्लेस में n है, वो रहती है -b ± √b² - 4ac/2a। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है फैक्टराइजेशन, पर ऐसे बड़े नंबर्स जब आ जाते तो फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाता, तो हम फॉर्मूला मेथड से जाते। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, गाना अच्छा था। तो ये है x की वैल्यू। तो वैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें चाहिए n की वैल्यू, तो हम लिखेंगे -b। तो -b क्या है आप बोलो, -b क्या है आप बोलो, b क्या है, वो है -1 ± √b² - 4। a क्या है आप बोलो, वो है 3 इंटू c क्या है आप बोलो, -574/2 इंटू a है 3। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर कि भाई यहाँ से हम कंपेयर करें, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू -574 है, और इस वाले इक्वेशन में हम डालें, इस वाले फॉर्मूला में हम डालें, और x की यानी इधर क्या है, x के प्लेस में n है तो n लिखे। ठीक है सर, ये बहुत हार्ड हो जा रहा है दिल पे। ठीक है, हो जाता हो गया, n की वैल्यू आ जाने से हो गया। देखो अब अपन यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसको फर्दर। n = -(-1 ± √1). अब यहाँ पे आप देखो माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 4 3 12 इंटू ये है 574/6। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 1 ± √1 प्लस, अब ये 12 इंटू 574 कितना होता, तो 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2। आप सिंपली 574 देखो इंटू 12 आप कर सकते हैं। एक और वे है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5740 हो गया, फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 574 इंटू 2, ये हो गया 8, 2 7 14 और ये 2 5 10, ये एक और आ गया 11, तो ये है 1148। तो ये करने से आपको देखो क्या आया, ऐड करने से 6, हम बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6888, हाँ 6888 हमको आ गया। 12 इंटू 574 6888, हम क्या करें, 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं। तो पहले 10 इंटू 574, बस इधर 0 डालना रहता, 10 से मल्टीप्लाई करें 5740, फिर 2 से भी हमको मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दिए। अच्छा, आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, 574 इंटू 12, और आप कर सकते हैं। हाँ चलो भाई 6 था, ये है n की वैल्यू। देखो तो n = 1 ± √1 प्लस, यानी 6889 हो गया है बाई 6। अब इतना गंदा रूट कैसा लाए, क्या करें, देखो ये हो गया। हाँ देखो अभी कुछ ही पल में आपको n आने वाला है। अब यहाँ से हम ये गंदी सी रूट हमको दिख रही है, हमको मालूम कि 8 का स्क्वायर हमें मालूम वो है 64, 8 इंटू 8 8² 64,
तो अगर हम यहाँ पे एक ज़ीरो लिख दें, यानी 80 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो 6889 है, यानी 6800, और यहाँ 6400, यानी शायद इससे कुछ बढ़ के स्क्वायर हमको फाइंड करना है। हम स्क्वायर क्यों फाइंड कर रहे हैं? ताकि स्क्वायर रूट चले जाए। अच्छा देखो, तो 80 तो नहीं आया, 81 82 देखेंगे। चलो 82 का हम स्क्वायर करें, ठीक है। तो 82 का हम स्क्वायर करने पे देखो, स्क्वायर करने का एक और मेथड है। 2 का स्क्वायर हम करेंगे 04, 8 का स्क्वायर वो है 64, और 8 इंटू 2 हो जाता 16, 16 इंटू 2 हो जाता 32। तो हम देखें 4 2 7 6 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये भी एक मल्टीप्लिकेशन करने स्क्वायर करने का मेथड है कि हम 2 का स्क्वायर करें 04 लिखे, 8 का स्क्वायर करें 64 लिखे, फिर 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, उसको हम बीच में ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये 4 2 7 6, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 6700, पर हमें चाहिए 6800, तो शायद 82 से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो चलो 83 देखेंगे या फिर 84 देखेंगे। 83 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 स्क्वायर देखो 09, 8 स्क्वायर 64, अब 8 इंटू 3 क्या हो जाता 24, 24 इंटू 2 48, तो ये हो गया 9886। अरे वाह, ये तो आ गया 6889, वो है 83 का स्क्वायर। चलो 84 के पास ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये है 6889, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हमको आइडिया लगा कि 8 का स्क्वायर आपको मालूम रहना था 64 है, तो 80 का स्क्वायर 6400 होता, ये है 6800। अच्छा सर ठीक है, ये n इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस, और ये इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 83 का स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से आप देखो 1 प्लस और माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमें आ जाएगा 83 बाई 6। तो n इक्वल्स टू एक है 1 प्लस 83 बाई 6, एक है 1 माइनस 83 बाई 6। तो आप देखो 1 माइनस 83 हो जाएगा -82, बड़ा नंबर 83 है, और नेगेटिव तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रह सकते। अरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स शुरू ही 1 से होते, 1 2 3 ऐसे ही जाते, थोड़ी -1 -2 रहते नहीं, तो नेगेटिव हम नहीं ले सकते, हमें बस पॉजिटिव लेना है। अच्छा, तो अब आप देखो इसका क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 83 प्लस 1 यानी 84 बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 6 1 जा 6, 2 आ गया, तो 6 4 जा 24, तो 14 हमको आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब 14 टर्म्स है इसमें। अच्छा, इतनी मेहनत करने पे हमको n का वैल्यू आ गया। बस अभी आ गया सॉल्यूशन, देखो n का वैल्यू जैसे ही हमको आ गया 14, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और ऐसे ही 14th टर्म ये है। हमको x ही तो फाइंड करना है। हाँ, तो हम लिख सकते हैं A14 इक्वल टू x, A14 यानी a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एक्स। अब मैं a भी मालूम 1 प्लस 13 इंटू डी भी मालूम 3 इक्वल टू एक्स। तो बस अब इसको कर लो 1 प्लस 39 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपको आ गया x का वैल्यू 40। ओहो, तो x का वैल्यू हमको पूछ रहा था और x का वैल्यू है 40। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो दिखने में बड़े सिंपल रहते हैं, एक लाइन के रहते हैं। तो यूजुअली हम क्या आपको बोल रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन देखें, उसको सेलेक्ट करने से पहले आप उसकी बस लेंथ ना देखें कि अरे भाई बस एक लाइन का क्वेश्चन है, चलो मैं इसको कर लूँगा, अरे ये क्वेश्चन तो 3-4 लाइन का है तो हम इसको छोड़ देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस रहते एक लाइन के पर रहते बड़े बदमाश, ठीक है। जैसे आपके ग्रुप में कुछ रहते दोस्त जो दिखते बड़े मासूम पर होते बड़े बदमाश, और कुछ रहते हैं जो दिखने में टीचर पहले उनको ही पकड़ के उठाते कि ये क्वेश्चन बोलो, इसका आंसर बोलो, पर बेचारे रहते भोले भाले। तो एग्जाम में हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इसको करना है या नहीं करना है, अगर चॉइस आपके पास है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि A14 यानी हम 14th टर्म x है हमें मालूम, तो इसलिए हम लिखे कि 14th टर्म x है। अब ये 14 कैसा आया, वो है कि इसमें कितने टर्म्स है हम फाइंड करें। 14 टर्म्स है तो लास्ट 14th टर्म यही लास्ट वाला है x, बस इससे फॉर्मूला लगाए और x का वैल्यू हमको आ गया 40, ठीक है। अब आप पढ़ाई करते रहो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पूरा कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला न्यू वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है।